Hello students, today our topic of discussion is inertia, and in this video we will deeply understand about the concept of inertia. But before we start the concept of inertia, let me tell you about the Aristotle fallacy. Aristotle was a great Greek philosopher, and according to him a continuous external force is needed to keep a body in a continuous motion. मीन्स अगर आपको एक बॉडी को कंटिन्यूस मोशन में चलाना है तो उसके ऊपर आपको कंटिन्यूस ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी. बट दिस concept was proved wrong by Galileo Galilei in 17th century, and he has given the concept of inertia. So according to Galileo, no external force is required to move a body with constant velocity. मतलब बेटा कि अगर हमें किसी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना होगा तो उसके ऊपर हमें लगातार जो है वो फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड. सो ये जो कंक्लूजन गैलीलियो ने दिया, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स बेटा परफॉर्म करे हैं और उन एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस के बाद ही गैलीलियो ने ये रिजल्ट जो है वो दिया हुआ. सो इन द फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी अ बॉल is released from the height h on an inclined plane and it go up to the height h on the second inclined plane. सो इट मीन्स बेटा अगर आप h हाइट से किसी बॉडी को रिलीज़ करोगे तो वो दूसरी साइड भी h हाइट तक जो है वो जाएगी. ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, ये फर्स्ट डायग्राम से हमने सीखा. सेकंड डायग्राम में बेटा क्या किया हुआ कि ये जो सेकंड आपके पास इंक्लाइन प्लेन है इसकी स्लोप को थोड़ा कम किया हुआ. जब इसकी स्लोप को कोई थोड़ा सा हमने कम किया, डिक्रीज़ किया, देन अगेन ए बॉल इज़ रिलीज फ्रॉम द हाइट h. then what happen? Again the ball goes up to the height h. means there is no effect on the decreasing or increasing in the slope. अगर आप h हाइट से बॉडी को रिलीज करोगे दूसरी साइड बॉडी h हाइट तक ही जाएगी, स्लोप चाहे ज़्यादा हो चाहे स्लोप कम हो. पर ये जो फिनोमेना बेटा हो रहा है ये ऐसा सरफेस है जिसको हमने माना है कि इट इज़ फ्रिक्शनलेस सरफेस. इस सरफेस के ऊपर कोई फ्रिक्शन बेटा नहीं है. सो इन द थर्ड डायग्राम गैलीलियो ने क्या किया कि जो एक साइड से इंक्लाइंड प्लेन रखा और दूसरी साइड से उसको बिल्कुल प्लेन कर दिया, एंड दिस इज़ अ वेरी स्मूथ सरफेस दैट इज़ फ्रिक्शनलेस सरफेस. तो जब हमने बेटा यहाँ से बॉडी को h हाइट से रिलीज़ किया, सो बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली ही इस स्मूथ सरफेस पे, इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जो है वो जाती रही. तो ये जो तीन एक्सपेरिमेंट किए बेटा, इन तीनों एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला? इन तीनों एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकला वो ये है बेटा कि इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी. इनएबिलिटी का मतलब है कि बॉडी जो है वो अपने आप ही, ये उसकी जो है वो इसके अंदर ही प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनएबिलिटी है, वो ऐसा नहीं कर सकती. इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ. कि किसी भी बॉडी की ये जो है इनएबिलिटी होती है कि बॉडी अपनी स्टेट में चेंज नहीं कर सकती. किस किस स्टेट में? ना तो वो रेस्ट में कर सकती है, ना तो वो यूनिफॉर्म मोशन में कर सकती है, और ना ही वो डायरेक्शन में कर सकती है अपने आप. ये हुआ बाद में लॉ ऑफ इनर्शिया. या फिर हम उसको बेटा ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितनी अपोजिशन और जितनी रेजिस्टेंस एक बॉडी जो है वो ऑफर कर रही है अपनी पोजीशन को चेंज करने में, वो पोजीशन क्या हो सकती है? रेस्ट भी हो सकती है, यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकती है. क्योंकि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन बेटा ये तो दोनों रिलेटिव टर्म है. आप रेस्ट बोल दो या यूनिफॉर्म मोशन बोल दो, वो एक ही बात है. ठीक है, तो वो रेस्ट में और यूनिफॉर्म मोशन में या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए अगर आपको वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, अपोजिशन ऑफर कर रही है, तो वो ही एक जो है वो दैट इज़ कॉल्ड अ कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया. तो ये जो चीज़ है ये कब है? ये जो सारी चीज़ है बेटा ये कब होती है? ये तब होती है. सो ये बेटा सब कुछ तब होगा अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. मतलब बॉडी अपनी कोई पोजीशन चेंज नहीं करेगी, ना रेस्ट से, ना यूनिफॉर्म मोशन से, ना पर्टिकुलर डायरेक्शन से. कब तक? जब तक के अनलेस एंड अनटिल, जब तक के हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया गिवन बाय द गैलीलियो. एक और भी चीज़ है बेटा
मैंने यहाँ पे लाइन आपको और लिखी है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। दैट द मास ऑफ ए बॉडी इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। किसी भी बॉडी का जो मास है वो उसका एक इनर्शिया होता है। अब इस कंसेप्ट को आप कैसे समझोगे? मान लो बेटा एक आपके पास 4 kg का वॉट है, ठीक है, और एक आपके पास 40 kg का वॉट है। तो आप मुझे ये बताओ कि 4 kg के वॉट को हिलाना ज़्यादा आसान है या 40 kg के वॉट को? सो ऑब्वियसली 40 kg के वॉट को हम आसानी से नहीं हिला सकते हैं, बट 4 kg के वॉट को आसानी से हिला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 4 kg के वॉट का इनर्शिया कम है और 40 kg के वॉट का जो है वो इनर्शिया कम है। इसलिए जो है बेटा वो मास ऑफ ए बॉडी इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया। इसलिए हम मास को भी एक इनर्शियल मास के रूप में देखते हैं, हम उसको भी एक इनर्शिया की फॉर्म में ही देखते हैं। सो अब अल्टीमेटली सारी बातों से हमने कंक्लूजन बेटा क्या निकाला? अल्टीमेटली हमने जो है वो सारी बातों से ये कंक्लूजन निकाला कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है। कौन सी पोजीशन? एक रेस्ट, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक डायरेक्शन। कब तक नहीं चेंज करेगी? तब तक नहीं चेंज करेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो वो अप्लाई नहीं करेंगे। अब बात आती है बेटा इसके यूनिट की। सो बेटा इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा? किलोग्राम होगा। वो किलोग्राम क्यों होगा? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको मास ऑफ ए बॉडी इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया और मास जो है वो वन एंड द सेम थिंग है। अब हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की। सो बेटा जो इनर्शिया है वो 3 टाइप का है, दैट इज़ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अब इन तीनों ही टाइप के इनर्शिया में बॉडी की जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, बॉडी की जो है वो इनेबिलिटी है टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम रेस्ट। अगर रेस्ट आएगा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम मोशन तो दिस इज इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड इफ इट इज टू चेंज इन द डायरेक्शन देन इट इज़ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मीन्स के डेफिनेशन तीनों के लिए सेम रहेगी, आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी। एक मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी है बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिमेन एट रेस्ट। ये हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इट रिमेन एट रेस्ट अनलेस एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, कि तब तक जब तक कि हम इसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स जो है वो अप्लाई ना कर दें। तो ये बन गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर हम यहाँ पे रेस्ट की बजाय बेटा लिख दें आपका मोशन या यूनिफॉर्म मोशन तो यहाँ दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर लिख दें डायरेक्शन तो क्या बन जाएगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसको मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो लगता है। सो हैव अ लुक ऑन दिस डेमोन्स्ट्रेशन। सो फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन आई हैव टेकन अ टम्बलर और अ ग्लास एंड वन कार्ड। दिस इज अ कार्ड एंड दिस इज अ 5 rupee coin. So when I put this 5 rupee coin over the top of this glass, then what happen? Here is a demonstration about the inertia of rest. So what you have seen in this activity, that when I flick the card, then the coin dropped inside the tumbler. So what does it mean? सो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने इस कार्ड को फ्लिक करा, जब मैंने इस कार्ड को यहाँ से एक एज से बेटा फोर्स अप्लाई करी तो दिस कार्ड सेट इनटू मोशन। ये जो कार्ड है ये मोशन में आ गया, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये जो कॉइन था इसने इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अपनी पोजीशन को चेंज करने से रोका। ये इसकी इनएबिलिटी है। सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है ये जो कॉइन है ये नीचे ड्रॉप हो गया। ठीक है। सो ये जो एग्जांपल है ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है बेटा। आपकी डेली लाइफ में काफ़ी सारे एग्जांपल जो हैं वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के हैं। सो बेटा जैसे हम आमतौर पे घर में किसी कारपेट को या मैट को जब हम एक स्टिक से बीट करते हैं तो होता क्या है कि उसके डस्ट पार्टिकल जो है वो नीचे गिर जाते हैं। सो डस्ट पार्टिकल नीचे गिरते हैं, दैट इज आल्सो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों? क्योंकि बेटा जब हम कारपेट को बीट करते हैं देन द कारपेट सेट इनटू मोशन, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द डस्ट पार्टिकल दैट फेल डाउन। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। एक और भी एग्जाम्पल है कि जब भी हम एक ट्री की या मैंगो ट्री को हम उसकी ब्रांचेस को शेक करते हैं तो उसके मैंगो जो है वो जो राइपन मैंगो स्पेशली वो नीचे आ जाते हैं। तो उसके पीछे भी सेम वजह है कि जैसे हम ट्री की ब्रांच को बेटा शेक करते हैं तो होता ये है कि द ब्रांच ऑफ द ट्री दैट सेट इनटू मोशन, बट द ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द मैंगो दैट फॉल डाउन। सो
ये बेटा ये तो था inertia ऑफ रेस्ट का. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल अबाउट द inertia ऑफ मोशन एंड inertia ऑफ डायरेक्शन. और ये सारे एग्जांपल जो हैं वो आपकी डेली लाइफ के ही हैं. सो थैंक यू बेटा.